इनकी हुकूमत को भी हमने बिग्रजिंगली एक्सेप्ट किया है। हमने मियां साहब की हुकूमत को भी बिग्रजिंगली एक्सेप्ट किया था। अभी तक अमेरिका में भी बिग्रजिंगली होता है, वहां भी सही फ्री फेयर इलेक्शन नहीं है। इंग्लैंड में भी कहा जाता है कि फ्री फेयर इलेक्शन नहीं है। तो डेमोक्रेसीज में वीकनेसेस जरूर हैं। मैं जनरल के बांग्लादेश की से शुरू करके कहां तक कहानी खत्म करूं कि बहुत हो गया। 12 साल मैंने जेल काटी, आपने कुछ नहीं किया, प्रोड्यूस कर सके। आज भी माफ करना मियां साहब, आपके मुंह से पीपल्स पार्टी निकल गई। ये क्या बातें हैं, ये क्या राज हैं? किसी दिन कभी मैंने आर्टिकल लिख दिया या किताब लिख दी तो फिर उसमें ये सारी बातें मैं करूंगा। लिखे पढ़े जाहिल ना हो, ये जिनको हम टेक्नोक्रेट कहते हैं, जिनको जैसे मुशर्रफ साहब ले आए थे। सर, कल को मैं नहीं चाहता हूं कि हम आपके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाएं। जाहिलों को कुछ नहीं पता पाकिस्तान में क्या होता। इस बैठे हमारे साथ बैठे तो, आप अब लार्जर ऑपोजिशन के साथ बैठे। पाकिस्तान में रहना है, ताल्लुकात भी रखने हैं और ताल्लुकात बना के रखने हैं। ये शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे। हम एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि हम बैठें, ये ऊंचा नीचे दिखाने की बात छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। आसिफ जरदारी ने हुकूमत और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को होश के नाखन लेने का कह दिया। आसिफ जरदारी ने कहा कि इस वक्त पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए तैयार खड़ी है। दूसरी तरफ इमरान खान से उसकी बहनों की मुलाकात अभी तक नहीं हो सकी। सिर्फ कल सलमान सफदर की मुलाकात हुई। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। दोस्तों से कि 70 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, और तब मैं प्रेसिडेंट बना। मेरे दिमाग में भी वही सोच आई कि हर जगह जाके हम दोस्तों से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से कर्जा मांगते हैं। तो ये सोचते सोचते इसका हल निकालने के लिए मैंने सीपेक का कॉन्सेप्ट सोचा। सीपेक के कॉन्सेप्ट से अगर आप बलूचिस्तान वाले ग्वादर पोर्ट को निकाल दो, कहो कि मैंने ग्वादर पोर्ट चौधरी साहब के स्टे ऑर्डर पे रहने दिया और ग्वादर पोर्ट चाइना को नहीं दिया, तो आगे सीपेक क्या बनता है? अब मैं इस एंगेजमेंट में नहीं जाना चाहता कि उसको कहां इस्तेमाल किया, सही इस्तेमाल किया, नहीं किया। हर किसी की अपनी सोच है, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी सोच है, हर हुकूमत की अपनी सोच है, और उनको अवाम का हक था। मैं जनरल के बांग्लादेश की से शुरू करके कहां तक कहानी खत्म करूं, इनके अपने किससे शुरू करूं। मैं पर्सनल नहीं होना चाहता किसी। अक्सर जज्बात में लोग काफी कुछ कह जाते हैं, तो ये शिकारी भी हैं, मुल्क भी सही चला रहे हैं, तो आखिर ये किस बात का रोना है? क्या बात है? ये जो फॉरेन एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये 150% डिवैल्यूएशन के बात कर रहे हैं। इस पे तो मैं छोड़ के गया था हुकूमत में। मैं इस फिगर पे इनकी एक्सपोर्ट पाकिस्तान की छोड़ के गया था, और वो इस डॉलर रेट पे नहीं थी जो इनने डॉलर के साथ हाल किया है। हमने मियां साहब की हुकूमत को भी बिग्रजिंगली एक्सेप्ट किया था। इनकी हुकूमत को भी हमने बिग्रजिंगली एक्सेप्ट किया है। अभी तक अमेरिका में भी बिग्रजिंगली होता है, वहां भी सही फ्री फेयर इलेक्शन नहीं है। इंग्लैंड में भी कहा जाता है कि फ्री फेयर इलेक्शन नहीं है। तो डेमोक्रेसीज में वीकनेसेस जरूर हैं, मगर फिर भी जमहूरियत जो है वो सबसे बेहतर इलाज है। हम एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि हम बैठें, ये ऊंचा नीचे दिखाने की बात छोड़ दें। ये 2-3 बिलियन डॉलर जो आपको मिले हैं, ये आपकी फिलहाल जरूरत जरूर कंप्लीट करते हैं, मगर ये मुकम्मल इलाज नहीं है। बैठें, हमारे साथ बैठें। आप अब
लार्जर ऑपोजिशन के साथ बैठे, शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे, सब बैठ के एक 15 साल का, एक 25 साल का एक हल बनाए जिसके अंदर हम पाकिस्तान को इस इशू से निकाल सकें। बहुत सी चीजें हैं जो इनको समझाने की जरूरत है और एक दिन इंशाल्लाह ये समझेंगे। बिकॉज पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास, इनको तो नजर नहीं आता क्योंकि इनको परवाह नहीं है ये क्या बातें हैं, ये क्या राज हैं। किसी दिन कभी मैंने आर्टिकल लिख दिया या किताब लिख दी तो फिर उसमें ये सारी बातें मैं करूंगा। सर, कल को मैं नहीं चाहता हूं कि हम आपके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाएं। पाकिस्तान में रहना है, ताल्लुकात भी रखने हैं और ताल्लुकात बना के रखने हैं, ये नहीं कि खराब करके रखने हैं। हम हर पॉलिटिकल फोर्सेज से बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, बात की जा सकती है। इनके अंदर बैठे हैं दोस्त जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, मगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। तो प्लीज ये इजाजत दें, इस महले को खत्म करें, इस माहौल को खत्म करें, आगे बढ़ें ताकि पाकिस्तान की बेहतरी करा सकें। और बातें मैं ये करना चाहता हूं कि बहुत हो गया, 12 साल मैंने जेल काटी, आपने कुछ नहीं किया, प्रोड्यूस कर सके। आज भी माफ करना मियां साहब, आपके मुंह से पीपल्स पार्टी निकल गई। तो सवाल ये है कि क्यों? लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। अब आप 63, 64 हैं, मैं 63, 64 हूं। कितने साल हमने जीना है? कब हम इसके लिए मुल्क बनाए? कब हम अपने बच्चों के लिए मुल्क बनाए? और अगर आज नहीं बनाया तो जितना वक्त आगे चलता जाएगा उतना मुश्किल होता जाएगा, आसान नहीं होगा। हर चीज मुश्किल होती चली जाएगी। आपके लिए रोटी और चाहिए होगी, आपको गंदम और उगानी होगी, आपको कपास और चाहिए होगी, आपको शुगर और चाहिए होगी। अगर मैं क्रिटिसिज्म पे चलूं तो जब मैं आया हुकूमत में, हम आए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो वीट राइट्स हो रहे थे, शुगर इंपोर्ट की जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 साल में वीट फुलफिलमेंट हो गई। होने को हर चीज हो सकती है, मगर लिखे पढ़े जाहिल ना हो। ये जिनको हम टेक्नोक्रेट कहते हैं, जिनको जैसे मुशर्रफ साहब ले आए थे उनको सिटी बैंक के बड़े चेयरमैन चैंपियन को, उन जाहिलों को कुछ नहीं पता पाकिस्तान में क्या होता। इसलिए कि यहाँ इस धरती पे जो नहीं रहा है उसको यहाँ के इश्यूज का ही नहीं पता है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। आसिफ जरदारी ने आज हक के नुमाइंदगी अदा कर दिया। आसिफ जरदारी ने कहा कि जो इस मुल्क में रहता नहीं तो उसको इस मुल्क के इश्यूज़ का कैसे पता हो सकता है। इस मुल्क के हवाले से ऐसे फैसले किए जाएं ताकि मुल्क के अंदर अमन व अमान भी कायम रह सके, मुल्क की इकानमी भी बहाल हो सके और जितनी भी पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको ख़त्म किया जा सके। उसके बगैर दूसरा कोई हल नहीं है हमारे पास।